हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैनल पे अनेकों सीरीज स्टार्ट किए। क्लास 8 की अलग, क्लास 9 की अलग। आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ग्रामर की भी सीरीज है। और स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की जो बुक है हनी ड्यू, उसमें एक चैप्टर है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड देखे थे। आज हम उसका पार्ट थर्ड देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि लर्नर स्क्वाड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट्स इस चैनल पे हो वो आपको मिल सके और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, नाउ से स्टार्ट आवर चैप्टर बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर में हमने देखिए पार्ट फर्स्ट भी किया था। इसके कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट कर लिया था। पार्ट सेकंड भी किया, उसका कंप्रिहेंशन चेक कर लिया है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। या चैनल पे इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर पार्ट थर्ड। पेन ले लेते हैं। Okay. After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि बिपिन बाबू को कोई व्यक्ति मिलते हैं शॉप पे और वो वहाँ पे उनसे कहते हैं कि रांची में मिला हूँ। ये सब चीज़ें आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में देख सकते हैं। हम पार्ट थर्ड ही देख लेते हैं आज। देखिए लंच टाइम में, जब लंच टाइम होता है और उस टाइम के बाद जब उनकी बात होती है किससे, मिस्टर मुखर्जी से, उसके बाद उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि वह डेस्क पे बैठ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm। देखिए 25 साल से वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 25 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो कुछ भी आज हो रहा है वह पहली बार हो रहा है। He had a reputation for being a tireless कॉन्शियस वर्कर। देखिए उनका जो रेपुटेशन है उनके कंपनी में, उनके फिल्म में जो उनका रेपुटेशन है वो क्या है कि वो कभी टायर नहीं होते, टायरलेस है, कॉन्शियसनेस है, मतलब कि बहुत ही अच्छे स्टाफ की तरह वो वहाँ पे काम करते हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हिर्ल। देखिए लेकिन आज क्या था, उनका सर जो था वो कन्फ्यूज़न में था। कन्फ्यूज़न की वजह से सर उनका चकरा रहा था। आज 25 साल के रिकॉर्ड में पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा था। बैक होम टू 2030, बिपिन बाबू ले आउट इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। अब देखिए स्टूडेंट्स 2:30, शायद इससे पहले मैंने 20:30 बोल दिया, सॉरी। देखिए जब वो 2:30 पे घर आए, मतलब कि दोपहर में वो घर आए और बेड पे लेट गए। क्या किया, बेड पे लेट गए और अपने सारे एफर्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके कूल डाउन होने की कोशिश कर रहे थे और सब कुछ क्लियरली सोचने की कोशिश कर रहे थे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head। उनको पता था कि अगर कोई इंजरी हो जाती है हेड में, अगर कोई चोट लग जाती है सर में, तो एक व्यक्ति जो है वो अपनी मेमोरी को लॉस कर सकता है, लेकिन जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा नहीं हो सकता। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन वो ऐसे एक भी केस नहीं जानते हैं, एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो अपने जीवन का एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर हिस्से को भूलकर बाकी सब कुछ याद हो उसको, बाकी सब कुछ उसके दिमाग में हो, बस एक इंसिडेंट को छोड़ के। जैसे कि उनके साथ हो रहा था कि उनको सब कुछ याद था, लेकिन रांची ट्रिप के बारे में उनको कुछ भी याद नहीं था। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट।
ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। अब देखिए इसमें एक और बात थी कि वो उनकी इच्छा हमेशा से थी रांची जाने की। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज सम अटरली इम्पॉसिबल। अब वो क्या सोच रहे हैं कि उनकी बहुत इच्छा थी रांची जाने की, लेकिन मैं वहाँ गया हूँ, इतनी सारी चीज़ें किया हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu, sure, says it's very important." देखिए 7:30 पे जो है बिपिन बाबू के रूम में उनके सर्वेंट आते हैं और कहते हैं कि चुन्नी बाबू आए हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे उनसे बात करना है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। अब देखिए बिपिन बाबू को ये पता था कि चुन्नी वहाँ क्या करने आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल जो है वो बिपिन बाबू के साथ स्कूल में थे, मतलब कि स्कूल में उनके साथ पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लैटरली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। अब देखिए चुन्नी लाल जो है उनका मतलब जो समय था वो सही नहीं चल रहा था और वो अभी बिपिन बाबू के पास जॉब के लिए आए थे, कुछ जॉब की इंक्वायरी के लिए। Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so। अब देखिए बिपिन बाबू के लिए उनके पास कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था, उनके लिए बिपिन बाबू कुछ कर नहीं पा रहे थे और ये बात उन्होंने उनको पहले भी बता के रखी थी। बट चुन्नी केप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन देखिए चुन्नी जो है वो हमेशा आ जाता था उनसे इस बारे में बात करने के लिए। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks। अब देखिए बिपिन बाबू जो है वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि आप जाके चुन्नी को बताइए कि वो अब बिपिन बाबू आपसे आज नहीं मिल सकते और आज ही क्या वो कुछ सप्ताह तक आपसे नहीं मिल सकते। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember समथिंग अबाउट 58 ट्रिप। लेकिन देखिए जैसे जैसे सर्वेंट जो है वो बिपिन बाबू के कमरे से बाहर आने लगे थे चुन्नी लाल को बताने के लिए कि नहीं मिल सकते जो भी बातें, तब तक बिपिन बाबू के दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है कि चुन्नी जो है उसे 58 के ट्रिप के बारे में कुछ पता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। और उनको यह महसूस हुआ कि उससे पूछने में मुझे कोई खतरा भी नहीं है, मेरी कोई बदनामी भी नहीं होगी। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully। लेकिन देखिए बिपिन बाबू जो है वो दौड़े हुए स्टेयर्स पे अब सर्वेंट के पीछे से आते हैं लिविंग रूम में। कहाँ आते हैं? लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। अब चुन्नी जो है उनको सर्वेंट ने कह दिया था और चुन्नी अब वहाँ से बस जाने ही वाले थे, तब तक बिपिन बाबू वहाँ पे आ जाते हैं और ही टर्न राउंड होपफुली। और बिपिन बाबू को देखते ही चुन्नी लाल जो है वो उम्मीदों के साथ पीछे मुड़कर उनको देखते हैं। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। अब देखिए बिपिन बाबू समय को नष्ट न करते हुए बोलते हैं कि चुन्नी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यू हैव अ गुड मेमोरी। मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत ही अच्छी मेमोरी है। एंड यू हैव बीन सीन मी ऑफ एंड वन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और तुम मुझे बहुत ही लंबे समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? बोलते हैं कि थोड़ा सा अपने दिमाग को पीछे ले जाओ, पीछे की तरफ सोचो और मुझे ये बताओ कि क्या 58 में मैं रांची गया था? चुन्नी सेड 58। यहाँ 58 से क्या मतलब है? मैंने आपको पहले भी बताया है 58 से यहाँ पे मतलब है 1958। ओके, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? अब चुन्नी बोलते हैं कि अच्छा वो 58 था या 59 था, मतलब कि वो 1958 था या 1959 था, कौन सा ईयर था?
यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची? फिर वो पूछते कि क्या तुम सच बोल रहे हो, मैं रांची गया हूँ? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज इन टू अनमिक्सड विथ वरी। वो चुन्नी जो है बहुत ही आश्चर्य से उनको देखते हैं और वरी हो जाते हैं, घबराए हुए हो जाते हैं। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? फिर वो बोलते क्या, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुमको डाउट है, तुम गए थे या नहीं गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? फिर बिपिन बाबू बोलते हैं क्या मैं गया था, तुम्हें ये सब बात क्लियरली याद है? चुनी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? फिर देखिए चुन्नी जो है वो सोफा पे बैठ जाते हैं और बिपिन बाबू को बहुत ही कठोरता से घूरते हुए कहते हैं, काफ़ी देर तक घूरते हुए कहते हैं कि क्या तुमने कोई ड्रग्स लिया है या क्या तुमने पी रखी है? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you. देखिए फिर वो चुनीलाल जो है वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती आपके लिए उतनी मतलब नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुमको तुम्हारी अच्छी मेमोरी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट रांची ट्रिप। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनिस इनक्रेडुलस स्टेयर। देखिए बिपिन बाबू को जो वो घूर रहे थे उस चीज़ से उनका ध्यान हटाना था। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? आज चुनीलाल। फिर चुनीलाल जो है वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। फिर बोलते हैं बिपिन बाबू कि बिल्कुल मुझे याद है, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज I who fixed up your railway booking for Ranchi। अब बोलते हैं चुनीलाल कि तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि मैंने ही तुम्हारे लिए रेलवे की टिकट बुक की थी रांची की। I went to station to see you off। One of the fans in your compartment was not working। फिर बोलते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने भी गया था रेलवे स्टेशन पे और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा काम नहीं कर रहा था। I got an electrician to fix it। और मैं इलेक्ट्रीशियन को भी वहाँ ले आया फ़ैन को ठीक करने के लिए। Have you forgotten everything? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? Whatever is the matter with you? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? You don't look too well, you know। तुम अच्छे नहीं दिख रहे, मतलब तुम्हारी स्वास्थ्य जो है वो अच्छी नहीं दिख रही, क्या तुमको ये पता है? बिपिन बाबू signed and shook his head। I have been working too hard, he said at last। That must be the reason, must she about consulting a specialist। फिर बिपिन बाबू अपने सर को शर्मिंदगी से इधर उधर हिलाते हैं और बोलते हैं कि मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। Doubtless, it was Bipin's condition which made चुनीलाल leave without mentioning anything about a job। लेकिन बिपिन बाबू के ऐसे कंडीशन को देखकर चुनीलाल जो है वो वहाँ से चले जाते हैं, जॉब के बारे में कुछ भी बात नहीं करते हैं। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptom। Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness। I can't tell you how it is affecting my work। अब देखिए एक परेश चंदा नाम के डॉक्टर थे, वो बहुत ही अच्छे यंग फिजिशियन थे, ठीक है। उनकी आंखें ब्राइट थी और नोज़ जो था वो कैसा था, शार्प था, नुकीला था। ही बिकेम थॉटफुल, वो भी बात को सोचने लगे जब वो बिपिन बाबू के सिम्टम्स को सुने कि सिर्फ लाइफ का एक इवेंट उनको याद नहीं है, बाकी सब कुछ याद है। और बिपिन बाबू बोलते हैं कि डॉक्टर चंदा देखिए, आपको मुझे इस हॉरिबल इलनेस से बाहर निकालना है। मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मेरे काम को यह कैसे अफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंदा shook his head। You know what, Mr. Chaudhary, he said,
I have never had to deal with a case such as yours. अब देखिए डॉक्टर चंदा भी बहुत ही आश्चर्य होते हैं और क्या बोलते हैं मिस्टर चौधरी मतलब कि बिपिन बाबू से कि तुमको पता है मैंने आज तक की ज़िंदगी में कभी ऐसा केस नहीं देखा जैसे कि आपका केस है. फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा, बहुत ही फ्रेंकली कह रहा हूँ कि ये मेरे अनुभव के फील्ड से बहुत ही अलग है. बट आई हैव वन सजेशन. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई. आई कांट डू नो हार्म. फिर वो बोलते हैं कि मेरे पास एक सजेशन है, मैं ये नहीं कन्फर्मली ये नहीं कह सकता कि ये वर्क करेगा लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ. बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंड एक्चुअली as far as I can make out से डॉक्टर चंदा. और देखिए बिपिन बाबू देखते हैं उनकी तरफ और बोलते हैं डॉक्टर चंदा कि मैं आपकी मदद करूंगा जहाँ तक मैं कर सकूं. एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. यू मस्ट हैव बीन टू रांची but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. फिर डॉक्टर चंदा कहते हैं कि आप मतलब आपको भी लगता है कि आप रांची गए हैं लेकिन कुछ ऐसे रीज़न जो अननोन है हमारे लिए, उस रीज़न से ये पूरा एपिसोड जो है पूरा इवेंट जो है वो आपके माइंड से स्लिप आउट हो गया है. What I suggest is that you go to रांची once again. फिर बोलते हैं मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार फिर रांची जाइए. द साइट ऑफ अ प्लेस माई रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. और क्या पता जो वो जगह है जहाँ आपने समय व्यतीत किया है रांची में, क्या पता वो सारे जगह आपको फिर से रिमाइंड करा दे आपकी उस ट्रिप के बारे में. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. और ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, आप जा सकते हैं. more than that I cannot do at the moment. अब इस समय मैं आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptom will get more pronounced. अब देखिए वो बोलते हैं कि मैं आपको टॉनिक दे देता हूँ और ट्रैंकुलाइज़र मतलब ऐसे मेडिसिन जो होते हैं जो नींद अच्छी आए इसके लिए होते हैं और स्ट्रेस को दूर करते हैं, एंजाइटी को दूर करते हैं. ऐसे दवा को देते हुए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नींद जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये सिम्टम जो है वो और भी ज़्यादा दिखने लगेगा. बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. जब वो ट्रैंकुलाइज़र लेते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, टॉनिक पीते हैं, सोते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको थोड़ा हल्का महसूस होता है. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग ऑफ हिज ऑफिस, गेन सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग. अब देखिए ब्रेकफास्ट में जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ऑफिस में कॉल करके छुट्टी लेते हैं और उसके बाद उसी दिन शाम का फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं रांची जाने के लिए. स्टूडेंट्स आई होप कि आपको पार्ट 3 समझ में आ गया हो अच्छे से. और अब हम इसका कंप्रिहेंशन चेक करेंगे. कंप्रिहेंशन चेक 3 करेंगे. इसमें शायद 2 ही क्वेश्चन हैं. ये कौन सा सेकंड है ये. वेट कंप्रिहेंशन चेक 3 करेंगे. ओके पेन ले लेते हैं. हु वॉज चुन्नीलाल, वॉट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू. देखिए कंप्रिहेंशन चेक में हमने अभी देखा था कि चुन्नीलाल कौन है और उनको बिपिन बाबू से क्या चाहिए था. चुन्नीलाल was Bipin Babu's schoolmate. He had been having a rough time lately and had been coming to see Bipin Babu for a job. Bipin Babu knew he could not do much to help Chunilal. However, Chunni kept turning up to his house like a bad penny often. देखिए हमने देखा था कि चुन्नीलाल जो है वो बिपिन बाबू के स्कूलमेट हैं, मतलब कि स्कूल के समय में दोनों साथ में थे, स्कूल में साथ में पढ़े हैं. और वो जो है उनका समय अच्छा नहीं चल रहा, उनकी जॉब छूट गई है और बिपिन बाबू के पास वो हमेशा जॉब के लिए आते हैं कि बिपिन बाबू उनका कुछ हेल्प करें और उनको कहीं जॉब पर लगा दे. बिपिन बाबू उनको मना भी किए होते हैं लेकिन चुन्नीलाल हमेशा उनके घर आते रहते हैं जॉब के बारे में बात करने के लिए.
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड, वॉट वॉज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबू लॉस ऑफ मेमोरी। देखिए डॉक्टर चंदा भी जब सुनते हैं बिपिन बाबू के कंडीशन के बारे में तब वो भी पजल्ड हो जाते हैं। ऐसा क्या अनयूजुअल था, मतलब कि ऐसा क्या उनके में एक्सेप्शन केस दिख रहा था जो उनके एक्सपीरियंस से भी बाहर था। डॉक्टर चंदा became puzzled after listening to Bipin Babu's lapse of memory. He mentioned that this medical condition was typically out his field of experience. देखिए डॉक्टर चंदा जो थे वो पजल्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए बिपिन बाबू के मेमोरी को लैप्स होने के बारे में सुनकर कि ज़िंदगी का उनके लाइफ का पूरा इवेंट उनको याद है सिवाय एक इंसिडेंट के जब वो रांची गए थे। और ये सब सुन के वो मेंशन करते हैं, वो बताते हैं कि ये तो मेरे एक्सपीरियंस के फील्ड से बिल्कुल बाहर केस है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस पहली बार देखा है। Bipin Babu's case was little complex because he remembered everything related to his past except from his रांची visit। देखिए उनका केस जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब कि बहुत ही जटिल था, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी का सारा हिस्सा पता था, सारा पास्ट मतलब अतीत जो भी था उनका सब कुछ याद था, बस रांची विजिट के बारे में उनको याद नहीं था। डॉक्टर चंदा सजेस्टेड हिम टू विजिट रांची टू ट्राई रिकलेक्टिंग द इंसिडेंट that might remind him of the past। देखिए डॉक्टर चंदा जो है वो उनको यह सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार फिर रांची जाइए और क्या पता उन जगहों पे जाने के बाद आपको सब कुछ फिर से याद आ सके, आप अपने मेमोरीज को रिकलेक्ट कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पार्ट 3 समझ में आ गया है। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।